गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चैप्टर 10 है हमारा 10th क्लास का सर्कल। तो लास्ट वीडियो में हमने सर्कल में टेंजेंट टू सर्कल स्टडी करा, सेकेंड स्टडी करा, उसकी प्रॉपर्टीज दी। तो आज हमारी 10.2 एक्सरसाइज में फोर्थ क्वेश्चन है, प्रूव दैट द टेंजेंट ड्रॉ एट एंड्स ऑफ ए डायमीटर ऑफ सर्कल आर पैरेलल। कि एक आपका सर्कल गिवन है, इस सर्कल का एक कोई डायमीटर गिवन है, ठीक है। तो डायमीटर का मीन्स वो सेंटर से पास करेगा। तो ये हमने मान लिया कि ए बी इज एनी डायमीटर। सपोज ए बी इज एनी डायमीटर ऑफ सर्कल और जिसका सेंटर आपका क्या है, ओ है। तो प्रूव करना है कि जो आपके डायमीटर के एंड पॉइंट्स हैं, तो जो हम इनके एंड पॉइंट्स पे दो टेंजेंट लें, एक हमने इस एंड पे ले लिया जो यहाँ इस ए को टच करते के हुए जा रहा है, और दूसरा हमने ले लिया कि जो बी को टच करता हुआ जा रहा है। तो ये भी आपका टेंजेंट है, ये भी आपका टेंजेंट है। तो हमने प्रूव करना है कि ये जो दोनों टेंजेंट हैं ये क्या होंगे, पैरेलल होंगे। ये लिखा है प्रूव दैट द टेंजेंट्स ड्रॉ एट द एंड्स ऑफ ए डायमीटर। की डायमीटर के एंड पॉइंट्स पे, जो ए बी हमारा डायमीटर है, अगर ए बी के एंड पॉइंट्स पे मीन्स जो ए और बी पॉइंट है इसके, इसी से इस पे बनने वाला टेंजेंट। टेंजेंट क्या होता है ये आपको पता ही है कि एक ऐसा लाइन, एक ऐसी लाइन जो सर्कल को सिर्फ एक ही पॉइंट पे टच करे। ये ए और बी पे टच कर रही है, तो प्रूव करना है कि ये पैरेलल है। तो ये देखिए ए बी इज एनी डायमीटर, और ये हम टेंजेंट ले लेते हैं कि दिस इज पी क्यू एंड दिस इज एक्स वाई। ये दो आपके टेंजेंट हैं। तो यहाँ पे देखिए एज पी क्यू इज ए टेंजेंट, कि पी क्यू आपका क्या है, टेंजेंट है। तो पी क्यू टेंजेंट है, तो ये एंगल क्या आ जाएगा आपका 90। ये हमने लास्ट थ्योरम की थी बाय थ्योरम 1 कि जब आपका टेंजेंट होता है, अगर उस टेंजेंट को रेडियस से ज्वाइन करें, देखो सेंटर से अगर ज्वाइन करें तो वो एंगल क्या होगा आपका 90 डिग्री। सिमिलरली ये एंगल भी क्या होगा आपका 90, क्योंकि इसको भी हमने सेंटर से ज्वाइन करा। मींस रेडियस जो होती है वो टेंजेंट पे क्या होती है, परपेंडिकुलर। एज देयरफॉर एंगल ए इक्वल टू 90 एज एक्स वाई इज आल्सो ए टेंजेंट, कि एक्स वाई भी क्या आपका टेंजेंट है। एक्स वाई टेंजेंट है, तो देयरफॉर एंगल बी भी क्या आएगा आपका 90 बाय थ्योरम 1। तो 1 हमने यही करी थी। तो ये दोनों एंगल क्या हो गए 90। तो यहाँ पे देखिए एज पी क्यू एंड एक्स वाई आर टू लाइन्स, ये दो लाइन्स हैं, एंड ए बी इज ए ट्रांसवर्सल, ए बी इज ए ट्रांसवर्सल सच दैट सम ऑफ इंटीरियर एंगल, तो इनको कहते थे को इंटीरियर एंगल। जो सेम साइड के इंटीरियर एंगल होते हैं उनका सम कितना आ गया, को इंटीरियर एंगल इज 180। ये हमने 9th क्लास में प्रॉपर्टीज की थी पैरेललोग्राम की, पैरेलल लाइंस की प्रॉपर्टी क्या की थी कि अगर दो लाइनें पैरेलल हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी थी कि अल्टरनेट इंटीरियर इक्वल होते हैं, और तीसरी प्रॉपर्टी थी कि दो लाइनें पैरेलल हो तो जो सेम साइड के एंगल होते हैं उनको को इंटीरियर कहते हैं, उनका सम कितना होता है 180। तो यही प्रॉपर्टी थी। ये देखिए ए बी पी क्यू और एक्स वाई दो लाइंस हैं, एक ए बी इसके लिए ट्रांसवर्सल हो गया सच दैट सेम साइड के एंगल्स का सम कितना हो गया 180। तो देयरफॉर पी क्यू इज पैरेलल टू एक्स वाई। तो यही हमने प्रूव करना था कि किसी भी डायगोनल के जो आपका डायमीटर है उसके एंड्स पे जो दो आपने टेंजेंट बनाए हैं तो वो आपके श्योरली क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 है आपका, प्रूव दैट द परपेंडिकुलर at point of contact to the tangent of a circle
इज पासिंग थ्रू सेंटर। ये प्रूव करना है कि एक आपका सर्कल है, उस सर्कल में अगर कोई भी एक टेंजेंट है तो उस टेंजेंट के जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है आपका, उस टेंजेंट का जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, उस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो वो श्योरली कहाँ से पास करके जाएगा, वो आपका सेंटर से पास करके जाएगा। ये हमने प्रूव करना है। एक परपेंडिकुलर जो लाइन होगी वो सेंटर से पास करके जाएगी। तो जो थ्योरम 1 है वही है, बस थोड़ी लैंग्वेज चेंज है। उसमें हमने यही प्रूव करा था कि जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है उसको अगर सेंटर से ज्वाइन करेंगे, जो रेडियस होती है वो इस पर परपेंडिकुलर होती है। तो यहाँ भी यही लिखा है कि टेंजेंट का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, अगर उस पॉइंट को से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो वो कहाँ से पास होके जाएगी, वो पक्का श्योर है कि सेंटर से ड्रॉ होके जाएगी। तो इसका वही प्रूफ है। हम क्या कोई पॉइंट ले लेते हैं, तो जो फर्स्ट थ्योरम में करा था कि ओ क्या जो होगा हियर, ओ क्या इज ग्रेटर देन ओपी। ओ क्या वो हम कहीं भी ले सकते हैं, सॉल्यूशन में लिख देंगे सपोज क्या इज एनी पॉइंट ऑन टेंजेंट। तो टेंजेंट पे हम कहीं भी लेंगे तो देयरफॉर ओ क्या मस्ट बी ग्रेटर देन ओपी। अब ओपी ओ क्या उसे ग्रेटर है, तो देयरफॉर ओपी इज द शॉर्टेस्ट साइड। तो जो प्रूफ आपने थ्योरम 1 का करा है वही सेम है, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस करा था। ओपी इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, और शॉर्टर डिस्टेंस है तो देयरफॉर जो रेडियस होती है वो आपकी शॉर्ट होती है, और जो अदर पॉइंट होते हैं आउटसाइड के वो आपके क्या होते हैं, लॉन्गेस्ट होते हैं। देयरफॉर ओपी इज रेडियस। ये क्यों हो गया, बिकॉज एनी आउटसाइड पॉइंट, एनी एक्सटीरियर पॉइंट, एनी एक्सटीरियर पॉइंट of circle have a greater distance than radius। कि जो आपके आउटसाइड पॉइंट होते हैं उसका डिस्टेंस रेडियस से ज्यादा होता है, तो सबसे डिस्टेंस छोटा क्या होगा, रेडियस का ही होगा। तो देयरफॉर ये क्या आ जाएगी आपकी रेडियस। तो जो थ्योरम 1 थी वही है आपकी, बस क्या चेंज है इसमें, लैंग्वेज थोड़ी चेंज करती है प्रूफ की। तो जो आपने उसमें थ्योरी लिखी थी वही सेम थ्योरी इसमें लिखी है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है आपका एक्सरसाइज में। क्वेश्चन 6 में लिखा है द लेंथ ऑफ टेंजेंट, द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट ए is 5 centimeter, whose radius is from the center of circle of center of circle of 4 centimeter। ये लिखा है कि जो लेंथ ऑफ टेंजेंट है फ्रॉम ए पॉइंट ए is at distance, जो लेंथ ऑफ टेंजेंट है कहाँ से, 5 सेंटीमीटर दूर पॉइंट से 4 है। तो फाइंड रेडियस ऑफ सर्कल। तो ये आपको बताया था क्वेश्चन, ये एक आपका क्या है, सर्कल है। इस सर्कल के सेंटर से कोई ए पॉइंट जो है 5 सेंटीमीटर दूर है, और इसके ऊपर जो आपका टेंजेंट बना हुआ है उसकी लेंथ कितनी है, 4 सेंटीमीटर। तो हमने क्या फाइंड करना है, रेडियस। तो इसको ज्वाइन कर लेंगे। अब हमें ये पता है कोरोना थ्योरम 1 से ये एंगल क्या होगा, 90, क्योंकि जो टेंजेंट वाला पॉइंट होता है अगर उस पॉइंट ऑफ कनेक्ट पे हम सेंटर से ज्वाइन करेंगे, रेडियस जो होती है वो श्योरली टेंजेंट पे क्या होती है, परपेंडिकुलर। तो ये आपकी क्लियर क्या बन गई, यहाँ पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू थ्योरम 1 जो फर्स्ट थ्योरम है, तो एंगल पी आपका क्या आ जाएगा, 90। तो देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम, तो पाइथागोरस से क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो हाइपोटेनस आपका 5 है, जो 90 डिग्री अपोजिट होता है वो हाइपोटेनस होता है,
ये एक आपकी 4 साइड है और एक आपकी आर है। तो यहाँ से सॉल्व कर लेंगे, आर आपका क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो यही हमने फाइंड करना था, फाइंड रेडियस ऑफ दी सर्कल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7th, the radius of two concentric circle are 5 and 3। 7th क्वेश्चन है the radius of two concentric circle। concentric circle कौन से होते हैं? जिन दो सेंटर सर्कल का सेंटर सेम हो। two concentric circle are 5 centimeter and 3 centimeter। Find the length of chord, find length of chord of outer circle। कि आउटर सर्कल के उस कोड की लेंथ निकालनी है which touch the inner circle, which touches the inner circle। तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट द्वारा देखिए, जो आपके दो सर्कल हैं वो कंसेंट्रिक हैं। कंसेंट्रिक सर्कल को कहते हैं कि ऐसे दो सर्कल जिन दोनों का सेंटर सेम हो। तो अंदर वाले का भी सेंटर हुआ है, बाहर वाले सेंटर सर्कल का भी सेंटर हुआ है। एक की रेडियस 3 है, एक की रेडियस 5 है। फाइंड लेंथ ऑफ कोड, जो आपका आउटर सर्कल है उसके उस कोड की लेंथ निकालनी है विच टच द इनर सर्कल। ऐसा कोड है कि जो अंदर वाले सर्कल को टच करता है। उसको ये है कि आपने इस कोड की लेंथ निकालनी है ए बी की। तो जो आपका ए बी है वो इसको किसी पॉइंट एम पे कट कर रहा है। तो ये देखिए जो ए बी है वो आउटर सर्कल के लिए तो क्या है कोड है और इनर सर्कल को टच कर रहा है। तो देखिए क्या हमें बताया कि अगर ओ को एम से ज्वाइन करूं तो ये क्या होगा परपेंडिकुलर, क्योंकि जो ए बी आपका देखिए सपोज ए बी इज कोड ऑफ आउटर सर्कल। तो ये हमने आउटर सर्कल का कोड लिया, सपोज ए बी इज कोड ऑफ आउटर सर्कल विच टच द इनर सर्कल, विच टच द इनर सर्कल, इनर सर्कल। तो अगर इनर सर्कल को ये टच करेगा, टच करने का मीन्स कि एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो दैट इज ए बी इज टेंजेंट फॉर इनर सर्कल। तो इनर सर्कल के लिए ये क्या बन गया आपका टेंजेंट बन गया। तो देयरफॉर जो आपका एंगल एम होगा वो क्या आएगा 90। हमें बताया कि जो आपका टेंजेंट है उसको अगर रेडियस से ज्वाइन करें तो 90 डिग्री होता है। अब देखिए ओ को अगर बी से ज्वाइन करें तो ये लेंथ कितनी होगी आपकी 5 होगी, ठीक है, क्योंकि आउटर सर्कल की क्या हमारी रेडियस है तो ये 5 सेंटीमीटर होगी। तो अब क्या फाइंड करना है हमने, फाइंड द लेंथ, इस कोड की लेंथ फाइंड करनी है। तो अब हमने एक 9th क्लास में थ्योरम की थी कि किसी भी सर्कल में अगर आपका जो कोड है होता है, अगर कोड हम सेंटर से कोड पे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करें तो वो उसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। तो ये भी हमने थ्योरम की थी कि किसी भी सर्कल में अगर कोड के ऊपर सेंटर से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करें तो उसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। तो जितना ये अगर ये एक्स है तो ये भी कितना होगा एक्स। अब ये देखिए ये ओ से बी जो लाइन है ये तो आउटर सर्कल की रेडियस है 5 है, और जो ओ से एम है ये इनर सर्कल की रेडियस है तो ये 3 है, और ये हमें पता है कि एंगल 90 है। तो इस पे पाइथागोरस लगा देंगे इन ट्रायंगल ओ एम बी। तो ओ एम बी में क्या आ जाएगा 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये आपका आ गया 25 इक्वल टू 9 प्लस एक्स स्क्वायर। तो देयरफॉर एक्स स्क्वायर क्या आ गया यहाँ से, एक्स स्क्वायर इज 16, तो एक्स क्या आ गया 4। तो अगर एक्स 4 है तो देयरफॉर ए बी कितना है आपका 2 मल्टीप्लाई एक्स। तो ये हो गया 2 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। तो ये क्वेश्चन था कि एक सर्कल दो कंसेंट्रिक सर्कल है, मींस अंदर वाले की रेडियस 3 है तो ओ एम 3 होगा, आउटर वाले की रेडियस 5 है तो वो भी 5 होगा। तो ये प्रॉपर्टी हमने 9th क्लास की यूज की है कि अगर किसी भी सर्कल में कोई भी कोड हो, अगर सेंटर से लाइन ज्वाइन करें परपेंडिकुलर लाइन तो उसको बाइसेक्ट भी करती है। तो ये प्रॉपर्टी से, और ये भी हमें पता है कि जो आउटर सर्कल का कोड है वो इनर सर्कल के लिए क्या उसको टच कर रहा है तो टेंजेंट है। तो टेंजेंट क्या होता है
रेडियस उस पर परपेंडिकुलर होती है। यहाँ पाइथागोरस थ्योरम लगा के x आ गई, ये x है तो ये भी x होगा, तो आंसर आ गया हमारा 8। क्वेश्चन 8 में है एक क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ड्रॉ टू सर्कमस्क्राइब। सर्कमस्क्राइब वर्ड का मीन्स होता है कि ये सर्कल के आउटसाइड में बना हुआ है और वो सारे सर्कल को ऑल 4 साइड्स जो है सर्कल को टच कर रही है। सर्कमस्क्राइब का मीन्स है कि सर्कल अंदर बना हुआ है और सर्कल के बाहर एक क्वाड्रिलेटरल बना हुआ है और वो इसकी साइड्स को टच कर रहा है। ये सर्कमस्क्राइब का मीनिंग होता है। तो फिगर भी गिवन है, ये क्वाड्रिलेटरल ABCD circumscribe to circle, prove that AB plus CD is equal to AD plus BC। तो देखिए हम कैसे प्रूव कर सकते हैं। हमारे इस चैप्टर में सिर्फ 2 ही थ्योरम है। फर्स्ट थ्योरम तो हमने किया है कि किसी भी सर्कल में अगर एक टेंजेंट हो तो उस टेंजेंट वाले जो आपका इंटरसेक्टिंग पॉइंट है अगर उसको सेंटर से ज्वाइन करे तो वो परपेंडिकुलर होता है। और दूसरी थ्योरम हमने किया है कि किसी भी सर्कल पे अगर इसके किसी भी एक्सटीरियर पॉइंट से अगर हम 2 टेंजेंट ड्रॉ करें तो उनकी लेंथ क्या होती है, इक्वल। अगर ये ए है तो ये भी क्या होगी, ए। 2 ही थ्योरम है, एक तो है कि ये परपेंडिकुलर होता है और सेकंड है कि 2 टेंजेंट्स फ्रॉम एनी एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल, कि अगर एक्सटर्नल पॉइंट से 2 टेंजेंट ड्रॉ करें तो वो क्या होते हैं, इक्वल। तो देखिए इसमें हम क्या यूज कर सकते हैं, ये एक सर्कल है और ये जो ऑल 4 साइड्स हैं ये इसको एक एक पॉइंट में टच कर रही है, तो इट मींस ये ऑल 4 क्या है, टेंजेंट है। तो सबसे पहले हम ये देखें कि इस ए पॉइंट से अगर हम ए पॉइंट का यूज करें तो ए पॉइंट से AP है और जो AS है ये दोनों क्या है, हमारे टेंजेंट है फ्रॉम दी ए। तो सॉल्यूशन में देखें AP इज इक्वल टू AS बाय थ्योरम 2। देखो सेकंड थ्योरम का यूज करा हमने। सेकंड थ्योरम यही कहती है कि कोई भी एक्सटर्नल पॉइंट हो वहां से जो 2 टेंजेंट बनते हैं तो AS भी एक टेंजेंट है, AP भी एक टेंजेंट है, तो ये टेंजेंट की लेंथ क्या होगी आपकी, इक्वल होगी। यहाँ हम लिख लेते हैं दोबारा कि AP इज इक्वल टू AS, ठीक है, बाय थ्योरम 2। हम सेकंड थ्योरम का यूज करते हैं। ऐसे देखिए अगर B देखें तो B भी एक एक्सटर्नल पॉइंट है, तो जो B से 2 टेंजेंट बने हुए हैं, एक BP है और एक आपका B क्या हुआ है, इनकी लेंथ भी क्या आएगी, इक्वल। B क्या हुई, इज इक्वल टू BP। ऐसे देखिए जो आपकी ये है C एक एक्सटर्नल पॉइंट है, तो C से 2 टेंजेंट बने हुए हैं, एक तो C क्या हुआ और एक CR, तो ये भी क्या आएंगे आपके, इक्वल। C क्या हुआ, इक्वल टू CR। और ऐसे ही जो D से 2 टेंजेंट बने हुए हैं DR और DS, तो ये भी क्या होंगे आपके, DS इक्वल टू DR। बट क्वेश्चन में हमें क्या चाहिए, AB प्लस CD। तो AB कैसे बनेगा, AP प्लस PB को अगर ऐड कर लें तो AB बन जाएगा। तो हम ऐड कर लेंगे, ऐड 1 2 3 4 जो आपकी इक्वेशन आई है इन सबको ऐड कर लो, तो आ जाएगा आपका AP प्लस BP प्लस CQ प्लस AP प्लस BP, ये चाहिए हमें। और क्या चाहिए, CR और DR, तो CR प्लस DR, हम इनको ऐड कर लेंगे। अब AP की वैल्यू कितनी है, AS, ठीक है। और एक मिनट इसको दोबारा से कर लेते हैं कि जो लेफ्ट साइड थी उसी को लेके चलनी है। तो लेफ्ट साइड थी हमारी, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू AB प्लस CD, तो AB को मैं लिख सकता हूँ AP प्लस PB और CD को लिख सकते हैं CR प्लस RD। देखिए AB को लिख सकते हैं हम AP प्लस PB और CD को लिख सकते हैं CR प्लस RD। अब AP किसके इक्वल है, देखिए AS के इक्वल है, और PB किसके इक्वल है, ये B के इक्वल है, और CR C के इक्वल है, और DR जो है RD लिखो या DR लिखो एक ही बात है, ये DS की इक्वल है। तो यहाँ से देखो AS प्लस DS अलग लिख दो और BQ प्लस CQ अलग लिख दो, तो ये आपका AS प्लस DS ये तो हो गया AB, और ये आपका BQ प्लस CQ क्या आ गया आपका BC। तो ये हमने इम्प्रूव करना था। तो इस थ्योरम में बस यही हमने यूज किया है कि किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से 2 टेंजेंट का लेंथ इक्वल होती है। पहले ए को एक्सटर्नल पॉइंट यूज किया कि जैसे ये सर्कल है, हमने सिर्फ ए को सपोज करा कि ये एक्सटर्नल पॉइंट है,
तो ए से पी और ए से एस का जो टेंजेंट की लेंथ है वो इक्वल होगी। ऐसे ही फिर हमने बी पॉइंट यूज करा कि अगर बी पॉइंट ले तो बी से पी और बी से क्या हो लेंथ भी क्या होगी इक्वल। ऐसे सी लिया और ऐसे डी लिया और जो हमें चाहिए था लेफ्ट साइड को लिया ए बी प्लस सी डी, ए बी को लिख लिया ए बी प्लस डी बी और सी डी को लिख दिया सी आर प्लस डी आर। ऊपर 4 इक्वेशंस का यूज करके आपका जो आंसर चाहिए था वो आ गया। तो ये आपने आज 4 to 8 क्वेश्चन करने हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।